आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नया मानवा। मानवा की शुरुआत में रॉयल कैपिटल सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर चल रहा होता है और किसी से कुछ सामान जो है वो बाई कर रहा होता है। ये जो सामान होता है वो एक लॉलीपॉप होता है और हमारा मेन कैरेक्टर फिर अपने बारे में बताने लगता है। मेरा नाम झाऊ झिन्यू है, मैं एक ऑर्डिनरी रीइंकार्नेटर हूँ। मेरे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरी जो अभी वर्तमान की स्थिति है, सच बताऊँ तो कह के इतना कहता है, तभी इन्हें कुछ सेंस होता है और कहने लगता है ये तो अच्छा नहीं है। फिर ये अपने साइड में देखता है और इसे पता चलता है कि कुछ बदमाश जो है वो इसके ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं और अगल और बगल दोनों साइड देखते हैं। फिर कहते हैं यहाँ भी एक है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर ये जो दोनों बदमाश होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहने लगता है कि ओप्स, मेरा जो पैसा है वो ज़मीन पर गिर गया। कह के ये ज़मीन पे पैसे उठाने के लिए झुक जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो इन दोनों के हमले से बच जाता है और ये जो दोनों होते हैं वो एक दूसरे को मारते हुए दुकान में जाके टकराता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर इन दोनों के हमलों से बच जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है अपने मन में, ये तो अब रोज़ की बात हो गई, अब ये मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं लगता है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में ये सारी बातें जो है वो कह रहा होता है। फिर आगे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे जो डैड है वो एक फंडिंग मिनिस्टर है और जो एम्परर है उनको बहुत सारी जो बेटल है उनको जीतने में भी मदद किया है। मेरे जो डैड है वो धीरे धीरे पावरफुल बनते जा रहा है। इस वजह से जो एम्परर है वो हम मेरे डैड की जो ब्लड लाइन है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। इसी वजह से ये सभी जो घटनाएं हैं वो मेरे साथ हो रही है, वो सभी के सभी मुझे मारना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में ये सारी बातें जो है वो सोचते हुए जा रहा होता है। तभी फिर से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर फिर से पीछे से हमला हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर इसी तरीके से बहाना बनाते बनाते ये उन सारी हमलों से बच रहा होता है और फिर अपने मन में कहता है कि जितने भी हमले हैं इसे मुझे एक सिर्फ कोइंसिडेंस दिखाना होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो उन लोगों को मेरी असली पावर के बारे में पता चल जाएगा, जिस वजह से मैं और मुसीबत में आ जाऊंगा। कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है और इनके जो हमले हैं उनसे बच रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लगता है कि क्या मुझे अपनी पिछली लाइफ की तरह ही इस बार भी मुझे माउंटेन में जाकर ट्रेनिंग करना होगा और मुझे पावरफुल बनना होगा। कह के हमारा मेन कैरेक्टर अपने बारे में सोच रहा होता है और ये किस तरीके से ख़त्म होगा, कह के ये अपने मन में ये सारी बातें जो है वो लगातार सोचते जा रहा होता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक आइडिया आता है और ये फिर कहने लगता है कि हाँ, अब मुझे एक आइडिया आ गया, मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं एक यूजलेस पर्सन बनूंगा। कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो दिन रात दारू पी रहा होता है और अपने बेड में पड़े हुए होते हैं। तभी उसे उठाने के लिए कोई यंग मास्टर कह के आने लगता है। ये एक नौकर होता है। नौकर कहने लगता है कि यंग मास्टर प्लीज़ उठ जाइए, कह के हमारा मेन कैरेक्टर को उठाने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो उठ जाता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहने लगता है कि क्या खाना तैयार हो गया है। फिर ये जो नौकर होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगता है कि मैं आपको खाना के लिए बुलाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको इम्पीरियल जो डिग्री है उसके बारे में बताने के लिए आया हूँ, राजा का जो फरमान है उसके बारे में। कह के ये जो नौकर होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बता रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लगता है कि कुछ महीनों से मैं इस तरीके से दिखावा कर रहा हूँ कि मैं पूरी तरीके से अब एक यूजलेस पर्सन बन गया हूँ। सभी लोग मुझे अब सभी के सभी जितने भी लोग इस डायनेस्टी में रहते हैं वो सभी लोग जो है मुझे यूजलेस पर्सन अब समझते हैं, क्या कि ये अपने मन में सोचता है। फिर ये उस नौकर से कहने लगता है, ओ तो वो जो यूंच है जो आया है वो तो मेरे डैड से मिलने के लिए आया होगा ना, तो फिर इसमें मेरा क्या काम है। फिर ये जो यूंच है इसको दिखाया जाता है। यूंच जो है वो जो फरमान लेकर आया हुआ होता है उसे जो हमारे मेन कैरेक्टर के डैड है उसके सामने पढ़ने लगता है और कहने लगता है कि ड्यूक डिग डोंग का जो बड़ा बेटा है वो अब अच्छा हो चुका है और वो उसके जो अपीयरेंस है वो दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। जो थर्ड प्रिंसेस है वो 16 साल की हो चुकी है और जो राजा जो है वो चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए। तो राजा ने डिसाइड किया है कि जो थर्ड प्रिंसेस है उसकी शादी आपके बेटे जियो जीन से हो, यही राजा का फरमान है, कह के ये पढ़ रहा होता है। तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर का डैड होता है वो कहने लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, कह के उस फरमान को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर ये रोने का दिखावा करने लगता है और कहने लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, राजा ने हमारे लिए इस तरीके से सोचा, कह के ये उनके सामने दिखावा करने लगता है। तभी ये जो जूंच होता है वो जो हमारे मेन कैरेक्टर के डैड होता है उनसे कहने लगता है कि मैजेस्टी चाहते हैं कि जो यंग मास्टर है वो उनसे आकर मिले और उन्होंने उसे कल बुलाया है, कह के ये ऑर्डर जो है वो सुना रहा होता है। तभी ये जो हमारे मेन कैरेक्टर का डैड होता है वो कहने लगता है बिल्कुल बिल्कुल मैं अपने बेटे को भेज दूंगा श्योर, कह के ये कहने लगता है। तभी ये जो यूंच होता है वो यहाँ से
यहाँ से ग्रीट करके अब जाने की परमिशन मांगने लगता है और कहने लगता है कि अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी ये जो हमारे मेन कैरेक्टर का डैड होता है वो पीछे से बाय बाय कर रहा होता है और दूसरी तरफ इसे गुस्सा करते हुए दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है और पूछने लगता है कि ये किसकी शादी की बात चल रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी ये जो इसके डैड होते हैं वो बताने लगते हैं कि जो राजा जो है वो नॉनसेंस कहीं के, बेवकूफ़ कहीं के कह के उसे गाली देने लगता है और कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन वो इस तरीके की जो हरकत है वो लगातार राजा कर रहा है। कह के उस जो डिग्री होता है, इंपीरियल डिग्री, जो फरमान होता है, उसे ज़मीन में पटक देता है और कहने लगता है कि स्टूपिड राजा, बेवकूफ़ राजा, अपनी जो बेटी है उसकी शादी तुमसे कराना चाहता है, कह के ये जो हमारे मेन कैरेक्टर को बता रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पूछने लगता है कि कौन पागल प्रिंसेस है। फिर ये जो इसके डैड होते हैं वो बताने लगता है कि वो जो लड़की है वो जन्म से ही पागल पैदा हुई है, मेंटली जो है वो इनकैपेबल है, और उसका जो सरनेम है, उसके मदर का जो सरनेम है वो मुंह झूझी है, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगता है। इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और अपने मन में कहने लगता है कि ये तो सिर्फ एक दिखावा करती है, ये बिल्कुल भी पागल नहीं है, सिर्फ पागल होने की दिखावा करती है, ये सिर्फ अपने आप को बचाना चाहती है, कह के हमारा मेन कैरेक्टर ये सारी बातें जो है अपने मन में सोच रहा होता है। फिर आगे अपने मन में कहता है कि जो प्रिंसेस है वो भविष्य में विद्रोह कर देगी और पूरी तरीके से ये जो सत्ता है उसे हासिल करने के बाद एक डिक्टेटर की तरह शासन करेगी, कह के हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा होता है। फिर आगे कहता है कि मुझे किसी भी तरीके से मुझे उसे विद्रोह करने से पहले मुझे पहले ही विद्रोह कर देना है, कह के हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर अपने डैड को कहने लगता है कि चलो विद्रोह करते हैं। फिर इसके जो डैड होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं और कहने लगता है कि स्टूपिड, पागल कहीं के बच्चे, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग अभी मारे जाएंगे, कह के कहने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है ये तो सिर्फ एक जोकिंग है। तभी सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में प्रिंसेस को दिखाया जाता है। प्रिंसेस जो है वो किसी से पूछने लगती है कि बताओ मेरे जो फादर हैं उन्होंने क्या मेरी जो सगाई है वो किसी के साथ तय कर दिया है। तभी ये जो लेडी है वो कहने लगती है कि मैं मैजेस्टी से बातें करने की कोशिश कर रहा था, फिर भी मैं कुछ भी नहीं कर पाई, कह के ये बताने लगती है। फिर ये कहने लगती है कि बताओ वो कौन है, कह के जोर से चिल्ला के पूछने लगती है। फिर ये डरने लगती है और डरते डरते कहने लगती है कि मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाई। फिर अपने मन में ये कहने लगती कि डैम, मैं तो शाही पत्नी हूँ, फिर भी मैं एक सर्वेंट की तरह इसके सामने झुकी हुई हूँ, कह के अपने मन में सोच रही होती है। उसी समय इसे गुस्से से देखते हुए फिर कहने लगती है कि क्या वो जो पर्सन है वो डुक डिंग बैंग का बेटा है जिनका नाम झू झिन्यू है, कह के पूछने लगती है। तभी ये कहने लगती है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही नाम है, कह के ये डरते हुए बताने लगती है। तभी ये पीछे पलट जाती है। उसी समय ये जो लेडी होती है वो अपने मन में सोचने लगती है कि क्या ये इतना शॉक्ड हो चुकी है कि ये इन सभी को मारने के साथ हम सभी को ख़त्म करके अपने आप को भी ख़त्म कर लेगी, कह के ये अपने मन में ये लेडी जो होती है वो सोचने लगती है। फिर प्रिंसेस को दिखाया जाता है। प्रिंसेस जो होती है वो दूसरे साइड पलट कर मुस्कुरा रही होती है और कहने लगती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो भविष्य में हेवनली मार्शल इम्परल जो है वो बनने वाला है, कह के ये खुश हो रही होती है। यहीं पे जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है।